Hello everyone. Welcome to your easy guide to mastering English section for SSC examinations. और आज का टॉपिक हमारा है होमोनिम्स। तो हम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस और सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। अब होमोनिम्स होता क्या है? Homonyms are the word that is words that are pronounced and spelled like another word but they have different meaning. यानी कि ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं पर उनकी मीनिंग्स अलग-अलग है। मोटा-मोटा तौर पे एक ही वर्ड उसके कई मीनिंग्स हो जाते हैं, तो मतलब डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं, वो हो जाता है आपके होमोनिम्स। अब अगर टेक्निकल्स में घुसेंगे ना तो थोड़ी-सी इसमें कन्फ्यूजन है कि होमोनिम्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, होमोफोन्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, बट अपने को तो पीएचडी नहीं करनी है इंग्लिश में, तो इसलिए इसके टेक्निकल्स में नहीं घुसेंगे। होमोफोन्स होते हैं वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और होमोनिम्स होते हैं वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। काम खत्म। डेफिनेशन तो याद भी नहीं करनी ना, हमें तो समझना है क्या है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही मतलब है। सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर इनफ एनीवे। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड। अब पहला वर्ड है रो। अब ये रो शब्द के देखिए कई अलग-अलग मीनिंग है और हर रो की स्पेलिंग ROW रो है, बट इनकी मीनिंग डिफरेंट है। अब पता नहीं क्यों ही इंग्लिश लैंग्वेज ने हमारे साथ ये अन्याय किया है। अरे इतनी बड़ी लैंग्वेज है, अलग-अलग मीनिंग है तो अलग-अलग वर्ड बना लेते। इतने सिनोनिम्स रट रहे थे तो थोड़े और ही रट लेते हम। ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया होमोनिम्स। अब ये एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा होमोफोन्स। नहीं गलत बात है ये इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के लोगों की। एनीवे लेट्स लुक एट द डिफरेंट मीनिंग्स और अभी जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो अब एक रो का मतलब होता है लाइन बनाना, पंक्ति में खड़े होना। एक रो का मतलब होता है झगड़ा करना और एक रो का मतलब होता है नाव चलाना। अब हम इसका यूज देखते हैं और यूज से समझते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। रवि सॉ अ रो ऑफ डक्स नियर द लेक। सडनली टू डक्स स्टार्टेड अ रो। ही लाफ्ड एंड टुक हिज बोट टू रो अराउंड देम। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि पहली जो रो की बात हो रही है वो रवि ने एक लाइन ऑफ डक्स देखा कि ये डक्स लाइन से जा रही है। फिर उसने देखा कि दो डक्स आपस में झगड़ा करने लगी। तो वो हंसा और अपनी बोट उनके अराउंड जाके चलाने लगा, यानी कि अपनी बोट रो करने लगा उनके अराउंड। तो ये तीनों रो सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो ये आपके होमोनिम्स हो गए रो। लाइन बनाना, झगड़ा करना और नाव चलाना, तीनों ही ROW रो होते हैं। अब एक और फिल इन द ब्लैंक्स से देख लेते हैं, थोड़ी और मीनिंग क्लियर हो जाएगी। एंग्री नेबर्स हैड अ लाउड रो। ROW रो। उनका यानी झगड़ा हो रहा था, दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वी सैट इन द फ्रंट रो ऑफ द थिएटर। तो झगड़ा वाला रो नहीं है ना, हम फ्रंट रो में बैठे। रो तो आपकी क्लास में भी होता है ना कि यार वो सेकंड रो में बैठ जाओ, सेकंड रो में वो बैठे हैं, थर्ड रो में बैठेंगे, हम फोर्थ रो में बैठेंगे, है ना। एक तो आपका वो रो हो गया। आई होप वो तो क्लियर इनफ होगा ही, रोजमर्रा की जिंदगी की लैंग्वेज में है वो। द बॉयज लर्न टू रो अक्रॉस द लेक। यानी कि लड़कों ने क्या कहते हैं, लेक में नाव चलाना सीखा। तो वो हो गया नाव चलाने वाला रो। ठीक है, तो आपके रो के तीन मीनिंग हो गए, लाइन बनाना, झगड़ा करना और नाव चलाना। ठीक। अब हमारा अगला वर्ड है स्केल। अब स्केल का क्या मतलब होता है? तराजू भी हो सकता है और आपकी वो ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल भी हो सकती है। स्केल का मतलब मेजरमेंट भी हो सकता है, माप। शल्क मतलब वो जो स्केल्स स्किन होती है ना उसकी, मछली की, उसको भी स्केल्स बोलते हैं। जो उस पे ऐसे 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 आप डिजाइन बनाते होंगे ना, जब कभी मछली बनाते होंगे तो कभी मछली की ड्राइंग बनाई है। मछली बनाने का मतलब कुक करना नहीं कह रही हूँ, ड्राइंग की बात कर रही हूँ। कुक करने में भी आई थिंक वो स्केल्स आई थिंक निकालनी पड़ती है ना। आई एम अ वेजिटेरियन, मुझे नहीं मालूम है, बट जैसा टीवी वगैरह में देखा उसकी वो स्किन को आप निकालते हैं, वो स्किन स्केल होती है। हिंदी में शल्क बोलते हैं। या चढ़ना, टू स्केल अ माउंटेन, चढ़ने को भी स्केल करना बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका यूज देखते हैं। तो माया stepped on the scale to check her weight. Then she looked at the map scale for her mountain trek. She saw a fish with shiny scales and finally she had the scale she had to scale a big hill. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई माया ने पहले तो अपना वेट नापा। ठीक, वो तराजू से मतलब वही है, जो हमारी वेइंग मशीन होती है वो भी स्केल होती है एक तरीके की। इनफैक्ट आपके मेजरमेंट टूल स्केल होते हैं एक तरीके के बहुत सारे, जैसे कि आपका ये बैलेंस हो गया तराजू, आपकी वो ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल हो गई, ये सब स्केल है क्योंकि ये आपको कुछ भी मेजरमेंट में मदद करते हैं। तो वो भी स्केल हो गई। मेजर करने को भी स्केल कहते हैं, जैसे कि मैप पे स्केल करना होता है, तो वो हो गया स्केल एक। उसके अलावा आपके फिश की स्किन भी को भी स्केल्स बोलते हैं, जो उसकी वो ऐसे ऐसे पैटर्न होता है ना उसको स्केल बोलते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा चढ़ना, माउंटेन चढ़ना या उसको भी स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट मीनिंग हो गए स्केल के। ठीक, वो पत्थर वो बैलेंस पे चढ़ी स्केल, उसने मैप पे स्केल किया, क्या कहते हैं, कैसे उसका पूरा ट्रैक उसको देखना है, तो उसने मैप पे वो बना होता है ना, मैप पे आपने देखा होगा ऊपर की तरफ एक वो लाइन सी बनी होती है, उस पे लिखा होता है कि इतने सेंटीमीटर का मतलब इतना है। तो आप, तो मैप्स इस तरीके से यूज होते हैं, क्योंकि जो इतना छोटा सा मैप है उसको आप मेजरमेंट, रियल लाइफ मेजरमेंट में कैसे यूज करोगे, तो उस पे एक स्केल दी होती है कि यहाँ पे जो चीज 2 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली इतने किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो एक स्केल है। तो ये हो गया आपका एक स्केल। फिर फिश की स्किन आपने देखी, उसने फिश को देखा विद शाइनी स्केल्स, और उसने बिग हिल चढ़ने को, स्केल करने को प्लान किया। तो ये हो गया आपके 4 स्केल। तो अब बी फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। द गोल्ड फिश हैड ब्यूटीफुल स्केल्स, तो ये फिश के स्केल्स, स्किन वाली स्केल्स की बात हो रही है। कैन यू हेल्प मी डैश द वॉल, स्केल द वॉल, यानी कि तुम मुझे वॉल नापने की भी बात हो रही हो सकती है, चढ़ने की भी बात हो रही सकती है, क्या पता स्पाइडरमैन हो आप, या आपसे कोई इंसान बोल रहा है कि यार ये वॉल चढ़ने में मदद कर दो, आप स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाएं। हु नोस। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन अ बिग स्केल, तो ये बोलते हैं ना भाई बहुत बड़े स्केल पे इन्होंने प्रोग्राम किया था, मतलब एक तरीके से वो मेजरमेंट भी है कि बहुत बड़ा स्केल, छोटा स्केल, अरे ये तो बहुत छोटे स्केल का प्रोग्राम है। तो ये बड़ा छोटा स्केल मेजरमेंट भी है। आई चेक्ड माई वेट ऑन द स्केल, तो वो आपका जब भी वेइंग मशीन है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, वो भी स्केल होता है। ठीक, अब अगला वर्ड देखते हैं, ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? वसंत एक सीजन भी होता है स्प्रिंग। उछलने कूदने को भी बोलते हैं स्प्रिंग। एक वो स्प्रिंग होती है ना, जिससे वो स्प्रिंग वाला खिलौना ऐसे गोल 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 कर्ल्ड करके होती है वो स्प्रिंग, जो मतलब मतलब क्या बोलते हैं, सीड्स वगैरह को उछलवाने के लिए भी यूज होती है। हाउ डू आई एक्सप्लेन स्प्रिंग? तो वो स्प्रिंग होती है, और झरने को भी स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक, तो अभी देखते हैं इसका यूज। In spring, Ria saw a flower spring open. She found a spring behind her hut and fixed a broken toy spring too. तो अब बसंत का मौसम चल रहा है, रिया ने एक फ्लावर को ऐसे, ये स्प्रिंग ओपन मतलब ऐसे ऐसे करके खिला, वो मतलब ऐसे खुप्प से नहीं खिला। स्प्रिंग ओपन मतलब हल्का सा यूं करके खिला वो, ठीक है। तो उसने देखा एक फ्लावर को यूं खिलते हुए, और उसने एक स्प्रिंग भी देखा, एक झरना उसको दिखा, वो भी स्प्रिंग देखा उसने। और उसने एक टॉय को वो खेल रही होगी, उसमें से टूट के एक स्प्रिंग बाहर आ गया, तो वो भी एक स्प्रिंग हो गया। तो ये हो गया आपके 4 तरह के स्प्रिंग। ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ये बताओ, द बॉक्स हैज़ अ स्प्रिंग इन इट। अब ये कौन-सा वाला स्प्रिंग है? सीज़न, कॉइल या जंप? कॉइल का मतलब वही जो मैं आपको ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल से समझाना चाह रही हूँ ना, उसको कॉइल बोलते हैं। तो वो होता है स्प्रिंग, जो छोटे-मोटे ऐसे करके आपने देखा होगा, आपने ज़रूर ड्राइंग भी बनाई होगी उसकी, वो आपका स्प्रिंग हो गया। तार हिंदी में बोलते हैं ना उसको, मतलब तार तो वैसे स्ट्रेट होता है, आप तार बोलेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेट आएगा, बट वो जो ऐसे स्प्रिंग गोल गोल टाइप के फॉर्म में होता है, वो होती है आपकी स्प्रिंग। ही sprang up when he saw a snake, तो अभी ये वसंत की बात तो नहीं हो रही ना, यहाँ तो पक्का कूदा होगा जब उसने स्नेक देखा तो ऑप्शन सी, जंप सडनली। अब अगला आपका वर्ड है बैट। ये तो भाई बैटमैन अगर देखा है तो पता है कि बैटमैन है चमगादड़, बैटमैन चमगादड़ आदमी। बट यू नो द लाइक बैटमैन हैज सम कनेक्शन विद बैट, और वो बैट होते हैं आपके चमगादड़। और एक तो बैट भाई खेल रहे हैं बचपन से, बताने की भी जरूरत नहीं है, आपका बैट बल्ला, गेंद और बल्ला। ठीक, सो एट नाइट रोहन सॉ बैट फ्लाइंग, इन द मॉर्निंग ही पिक्ड अप हिज बैट एंड वेंट टू प्ले क्रिकेट। तो समझ गए ना, दोनों बैट अलग अलग है, कौन से दोनों अलग अलग बैट है। ठीक, अभी एक रिडल बताओ फिर। आई फ्लाई एट नाइट एंड हैंग अप आउटसाइड, तो ये वो बल्ले वाले बैट की बात तो नहीं हो रही है, चमगादड़ वाले बैट की बात हो रही है। I hit sixes in cricket when you hold me tight. I am a, of course, आप एक बैट है, बैट्समैन बैट से सिक्सेस मारता है। ठीक, तो ये हो गए आपके 2 बैट। ठीक, सिंपल इनफ। अब हमारा अगला वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब, अरे टॉर्च से निकलती है प्रकाश। लाइट का मतलब हल्का, ये थोड़ा लाइट है, बड़ा लाइट, वो क्या बोलते हैं ना, बड़ा लाइट वेट है मैम ये फैब्रिक, ये कपड़ा तो बहुत लाइट वेट है, तो हल्का। जलाना भी होता है कि भाई लाइट कर दो, या प्लीज कैन यू लिट माय सिगरेट, और नॉट द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स, भूल जाओ। या लाइट करना मतलब कैन यू लाइट दिस, ऐसा कुछ। और लाइट का एक मतलब होता है सौम्य, मतलब कि बहुत ही हल्का सा कोई चीज, वो भी लाइट हो गया। ठीक, अब ये जो दूसरा हल्का है और जो आखिरी हल्का है ना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक हल्का वेट के सेंस में हल्का, और एक हल्का थोड़ा फील और टच के सेंस में हल्का, वैसा है। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब इसका यूसेज देखते हैं। मीना turned on the light and picked up a light bag. A light breeze blew as she tried to light a candle. हाँ यार, लाइट अ कैंडल भी तो बोल सकती थी, लाइट अ सिगरेट क्यों याद आ रहा है। एनीवे, तो मूवीज देख के थोड़ा सा दिमाग ही खराब हो गया है। एनीवे, तो ये हो गया आपका लाइट। ठीक। अब मैच द सेंटेंसेस, मतलब अब अगर आपको ये सारी मीनिंग समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से सेंटेंस में कौन सी लाइट यूज हुआ है। ठीक है, द लाइट इज टू ब्राइट, मतलब ये प्रकाश वाली लाइट जो टॉर्च से निकलती है वो लाइट की बात हो रही है। बैग इज लाइट, तो बैग का वेट कम है, हल्का है आज बैग, बैग में आज लैपटॉप डाल के नहीं लाए, बुक्स भी कम ही लाए हैं, तो बैग हल्का है। ही विल लाइट द दिया, वो दिया जलाएगा, तो यहाँ पे वो वाला लाइट है। आई लव लाइट कलर्स, मुझे हल्के हल्के कलर्स पसंद है, डार्क कलर्स नहीं पसंद है, तो ये वो वाला लाइट है। ठीक है, तो ये आप चार अलग अलग तरीके के लाइट समझ गए ना। तो अगला वर्ड है ट्रिप। ट्रिप का मतलब हो गया आपका या तो यात्रा, आप ट्रिप पे जाते हैं, या ठोकर खाना, ठोकर खा के गिर जाना भी ट्रिप होता है, ट्रिप ओवर समथिंग। ठीक। तो अब इसका यूसेज देखते हैं। अंकिता प्लान्ड अ ट्रिप टू मनाली, तो अंकिता ने मनाली के लिए एक ट्रिप, एक यात्रा प्लान करी। ठीक। बट ऑन द वे शी ट्रिप ऑन अ रॉक एंड फेल, रास्ते में वो पत्थर पे ठोकर खा के गिर गई। तो ये दोनों ट्रिप हो गए ट्रिप। ठीक, एक हो गया आपका यात्रा, आपका मतलब टूर टाइप का कुछ, और एक हो गया ठोकर खा के गिरना। ठीक, ये दोनों होते हैं ट्रिप। अब शी वेंट ऑन अ डैश टू द माउंटेन्स, मतलब कौन सा ट्रिप? शी वेंट ऑन अ ट्रिप, मतलब यात्रा, टूर वाला ट्रिप। ठीक। बी केयरफुल, डोंट डैश ओवर दैट वायर, तो कोई बोल रहा है कि भाई संभाल के उस तार से बच के जाओ वरना गिर जाओगे, उसके ऊपर गिरना मत। तो ये ठोकर खाने वाला ट्रिप हो गया कि तुम्हारा पैर फंस गया या तुम कैसे भी करके ठोकर खा के गिर गए, तो वो हो गया ये ट्रिप ओवर समथिंग। ठीक। सो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैच। अब मैच का क्या मतलब होता है? मैच मतलब मुकाबला। लाइक मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, कोई भी स्पोर्ट्स का मैच होता है, तो वो एक मैच है, मुकाबला है। एक मैच होता है मिलान करना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपका नीचे ही क्वेश्चन है, मैच द मीनिंग, यानी कि मीनिंग के साथ मैच करना। एक मैच का मतलब होता है माचिस, यानी कि वो मैच स्टिक्स होती है ना, तो एक एक तिल्ली को बोलते हैं मैच स्टिक, और वो पूरे मैचेस को बोलते हैं मैच। ठीक, तो ये हो गए तीन मीनिंग मैच के। अब इसका यूसेज देखते हैं। रवि वॉच्ड अ क्रिकेट मैच, then lit a candle with a match. He was happy to find a shirt that matched his new pants. तो ये तीन अलग अलग मैच हो गए ना, कि एक तो वो क्रिकेट मैच देखने गया, उसने कैंडल जलाई मैच से, यानी माचिस से, उसको बड़ा अच्छा लगा कि उसकी जो शर्ट है और उसकी पैंट है वो मैच कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी खुशी है इतनी, बट एनीवे, सो ये हो गए तीन अलग अलग मैच। ठीक, ये तीन अलग अलग मीनिंग हो गए सेम वर्ड के मैच। अब देख लेते हैं ये मैच द मीनिंग में क्या है। क्रिकेट मैच, ये कौन सा मैच है? मुकाबला वाला, कि एक मैच हो रहा है। रेड शर्ट विद रेड पैंट्स, ये मैच वाला है कि कपड़ा मैच कर रहा है, मिलान हो रहा है कपड़े का। फिर लाइट विद द मैच, यानी कि माचिस से जलाना, तो ये वो जलाने वाला लाइट है, और मैच हो गई आपकी माचिस। ठीक है, तो ये हो गए तीन मीनिंग मैच के। अब अगला वर्ड है कुआं, सॉरी अगला वर्ड है वेल। वेल मतलब कुआं या अच्छा। ठीक है, तो कोई चीज होता है ना कि गेट वेल सून, आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, तो वो वाला वेल होता है। ठीक। अब इसका यूसेज भी देख लेते हैं। ग्रैंडमा टोल्ड अ स्टोरी नियर द वेल, अब ये कुएं वाला वेल है। शी सेड ड्रिंक वेल, ईट वेल एंड लिव वेल, यानी अच्छे रहो, अच्छा 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 पियो, अच्छा खाओ और अच्छा जियो। तो ये वो वाला वेल हो गया, ये लास्ट के तीनों वेल सेम है, इसको मत सोचना ये अलग अलग वेल है। ठीक। या गेट वेल सून, ये वेल मतलब अच्छा। ठीक। तो आपके दो मीनिंग्स हो गए, अब फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। देयर इज वाटर इन द वेल, यानी कुएं में पानी है। शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज, यानी वो अपनी पढ़ाई में अच्छा करे, शी इज डूइंग वेल। ठीक, तो ये हो गए दो मीनिंग वेल के। अब देखते हैं अगला वर्ड, रिंग। अब रिंग के तो बहुत सारे मीनिंग है, जैसे कि अंगूठी, ये एक रिंग है। घंटी या बजाना, उसको भी टू रिंग अ बेल इज ऑल्सो रिंगिंग, और बेल को भी रिंग बोलते हैं कई सारे, कि ये एक रिंग है। ठीक। और रिंग मतलब वो गोल गोल घेरा भी बनाना, किसी के अराउंड अगर गोल गोल ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर से घेरा बना ले, उसको भी एक रिंग बोलेंगे, दैट यू होल्ड योर हैंड्स एंड फॉर्म अ रिंग। सर्कल भी बोल सकते हैं, बट कोई फैंसी है तो उसको रिंग भी बोलेगा। तो फॉर्मिंग अ रिंग, या डांस करते वक्त रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं रिंग जैसे। ठीक। तो ये हो गया आपके रिंग के मीनिंग। अब इसका यूसेज देख लेते हैं। प्रिया वोर अ गोल्डन रिंग, प्रिया ने गोल्डन कलर की अंगूठी पहनी थी। द फोन रैंग
घंटी बजी फोन की, एंड हर फ्रेंड्स मेड अ रिंग वाइल डांसिंग। तो वो लोग डांस करते करते हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के गोल फॉर्मेशन बनाया, जिसको रिंग बोलते हैं। ठीक। तो ये हो गए अलग अलग मीनिंग रिंग वर्ड के। अब हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। फोन रिंग मतलब कौन सा वाला? घेरा वाला, ऑफ कोर्स नॉट, घंटी वाला। ज्वेलरी रिंग मतलब अंगूठी। सर्कल ऑफ पीपल मतलब वो घेरा वाला रिंग। ठीक। तो ये 3 रिंग हो गए। ठीक है। अब एक रिडल भी देख लेते हैं। आई गो ट्रिंग ट्रिंग, बट यू कांट वेयर मी, व्हाट एम आई? तो ये वो घंटी वाला बजने वाला रिंग है। ठीक है। सो ये हो गया आपका रिंग। अब देखते हैं अगला वर्ड, ये है स्टॉक। तो एक स्टॉक होता है पेड़ की ब्रांच, उसका तना, उसका डंठल, जैसे कि वो भी स्टॉक, उसको भी स्टॉक ही बोलते हैं। तो और एक होता है पीछा करना। लड़की को तो पता ही होगा स्टॉकिंग क्या होती है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी स्टॉकिंग होती है कि किसी की प्रोफाइल खोल करके देख रहे हैं कहाँ गया है, क्या कर रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। द जनरेशन इज गोइंग क्रेजी। एनीवे, आई कैन रैंट अबाउट इट ऑन एंड ऑन, बट वो मुद्दा नहीं है। तो ये हो गया स्टॉक करना, यानी पीछा करना, किसी को फॉलो करना, वो भी होगी स्टॉकिंग, विच इज अ क्राइम, याद रखना। तो अब हम इसका यूसेज भी देख लेते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। रीटा सॉ अ रोज स्टॉक, यानी कि वो रोज है, उसका फ्लावर है वो रेड पार्ट, और जो पूरा वो लंबा सा ग्रीन पार्ट है उसको स्टॉक ऑफ रोज बोलते हैं, वो डंडी, वो डंठल, वो हो गया स्टॉक। देन शी नोटिस अ सस्पिशियस मैन ट्राइंग टू स्टॉक हर, स्कैरी। तो रीटा ने देखा कि गार्डन में एक रोज पड़ा हुआ है विद लंबा सा डंडी, एक रोज स्टॉक है। और उसके बाद उसने देखा कि कोई अजीब सा सस्पिशियस सा आदमी उसका पीछा कर रहा है। तो उसको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 डिफरेंट स्टॉक हो गए। ठीक। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द थीफ ट्राइड टू स्टॉक द वुमेन साइलेंटली, यानी एक चोर एक औरत का पीछा कर रहा था साइलेंटली। ठीक। तो ये स्टॉकिंग वाला स्टॉक, पीछा करने वाला स्टॉक हो गया। द फ्लावर्स डैश वॉज थिक एंड ग्रीन। द फ्लावर्स स्टॉक, यानी वो उस फूल का डंठल, उस फूल का तना तो एक बड़ी ब्रांच हो जाती है, डंठल इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। एक वो छोटा सा जो लंबा सा डंडी आपको फ्लावर की दिख रही है, वो डंठल है उसका, वो उसका स्टॉक है। ठीक। तो द फ्लावर्स स्टॉक वॉज थिक एंड ग्रीन। ठीक है, क्लियर स्टॉक क्या क्या होता है। अब अगला वर्ड है वेव। वेव का मतलब होता है लहर, समुद्र की लहरें, समुद्र, सी वेव्स। और एक होता है हाथ, हा, हाथ हिलाना। यू वेव एट समबडी। ठीक है, आपके आई थिंक स्नैपचैट वगैरह में भी कुछ इस तरीके के होते हैं ना जेस्चर्स, कि ऐसा वेव करो तो कुछ तो भी होता है, डोंट रियली नो, बट एनीवे ऐसे करके इसको बोलते हैं हाथ हिलाना। इफ यू आर वेविंग एट समवन, जैसे हाय हेलो, ये वेव करना होता है। वेविंग अ फ्लैग भी होता है, लहरा वाली, वो लहर वाला, लहराने वाला वेव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 अलग मीनिंग वेव वर्ड के। ऋषि सॉ अ बिग ओशियन वेव, देन वेव्ड टू हिज फ्रेंड्स ऑन द शोर। तो ऋषि ने समुंदर की एक बड़ी सी लहर देखी, और उसके दोस्त बीच पे बैठे थे, तो उनको ऐसे हाथ हिला करके हेलो दोस्तों, हेलो, ऐसा करके उसको हेलो बोला ठीक है, तो ये 2 वेव हो गए। टू वेव एट समवन मतलब उनको ऐसे हेलो करना, इस तरीके से हाथ हिला करके, ये वेव करने का जेस्चर है, ये हाथ हिला रही हूँ ना मैं, आई एम वेविंग एट यू। सो ओशन वेव मतलब लहर, हैंड वेव मतलब ऐसे हाथ हिलाना, या फ्लैग में भी उसको बोलते हैं ना, यू आर वेविंग योर फ्लैग, ऐसे ऐसे करके आप जब करते हैं तो आप अपने फ्लैग को ऐसे हिला रहे हैं। ठीक है, तो वो वेविंग द फ्लैग का जेस्चर हो गया। तो ये हो गया आपका वेव। बॉल, बॉल भी 2 तरह की होती है, एक तो क्रिकेट वाली बॉल हो गई, गोल गोल क्रिकेट वाली बॉल, मतलब कोई भी बॉल हो गई, वॉलीबॉल वाली बॉल हो गई, बहुत तरह की बॉल्स होती है, बट लाइक ये देश क्रिकेट की पूजा करता है, तो क्रिकेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बट यू अंडरस्टैंड बॉल। और एक होता है बॉल होता है एक, मतलब वो डांस पार्टी को भी बॉल कहते हैं। आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी नोइंग बाय नाउ, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया एनीवे, कि वो होता है ना पुरानी मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, वो लड़कियां गाउन पहन के, लड़के वो टाइट सा सूट पहन के, एंड दे डांस ऑल अराउंड। तो वो डांस पार्टी इज ऑल्सो अ बॉल, सॉरी बॉल। तो ये 2 तरह के बॉल हो गए। ठीक। अब इसका यूसेज देखते हैं। A kid was playing with a ball and his elder sister was getting ready for a grand ball in a ballroom. तो बॉल रूम जहाँ पे वो बॉल थ्रो करते हैं, मतलब समझ लीजिए बड़ा सा हॉल हो गया, वो बॉल रूम हो गया जहाँ पे बॉल्स, वो पार्टीज थ्रो की जाती है। ग्रैंड बॉल मतलब वो ग्रैंड पार्टी, वो बॉल पार्टी, वो मतलब अलग अलग तरीके की पार्टीज होती है। वाओ। तो ये ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड बॉल एक तरीके की पार्टी हो गई। तो वो इंग्लिश कल्चर का ज्यादा पार्ट था, और एवरीथिंग दैट हैज बीन इंग्लिश इज गेटिंग टू आवर कल्चर आल्सो। तो इंडिया में भी बड़े बॉल्स वॉल्स होने लगे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ इट, बट खैर। सिंड्रेला वेंट टू अ ग्रैंड बॉल। अभी उस सिंड्रेला की स्टोरी अगर आप लोगों ने सुनी हो, कि वो प्रिंसेस थी और गरीब थी, और उसकी
क्रूएल मदर और सिस्टर्स उसको क्रूएल मदर्स और सिस्टर्स उसको ले जाना नहीं चाह रहे थे, तो कहाँ जाना जा रहे थे? प्रिंस ने एक बॉल थ्रो करी थी, एक बड़ी-सी पार्टी थ्रो करी थी, इसमें सारी लड़के-लड़कियाँ सब आने वाले थे। तो वही वो बॉल था, वो डांस पार्टी थी। ठीक? अगला है द पपी चेज़ द डैश अक्रॉस द फील्ड। तो पपी चेज़ द बॉल, वो बॉल के साथ खेल रहा है, तो ये वो खेलने वाली बॉल हो गई। ठीक? तो ये 2 बॉल्स हो गए। अब अगला वर्ड है काइंड। काइंड का मतलब दयालु भी हो सकता है और काइंड का मतलब प्रकार भी हो सकता है कि कितने काइंड के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कितने काइंड की चीजें दुकान पे हैं। तो ये दोनों चीजें हो गई काइंड। ठीक। अब यूसेज देखते हैं। इन द लाइब्रेरी रिया मेट वेरी काइंड लाइब्रेरियन। ही शोड हर एवरी काइंड ऑफ बुक, हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड फैंटेसी। तो जब रिया लाइब्रेरी गई तो उसको बहुत ही काइंड और अच्छे दयालु टाइप के एक लाइब्रेरियन से उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने उसको हर तरह की बुक दिखाई। तो ये दोनों काइंड अलग अलग काइंड हो गए। ठीक। तो पहला काइंड है एक कैटेगरी या टाइप कह लीजिए, प्रकार। दूसरा काइंड है जेंटल नाइस, वो हो गया आपके दयालु। ठीक। व्हाट डैश ऑफ चॉकलेट डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ चॉकलेट डू यू लाइक, किस तरह की चॉकलेट आपको पसंद है। तो यहाँ पे पहला काइंड हो गया प्रकार, किस तरह की। ठीक। ही इज ऑलवेज डैश टू एनिमल्स, ही इज ऑलवेज काइंड टू एनिमल, मतलब वो एनिमल्स के लिए बहुत दया भाव रखता है और बहुत ही अच्छा और जेनरस ख्याल रखता है वो जानवरों का। तो वो बहुत ही काइंड इंसान है, जानवरों के लिए बहुत काइंड रवैया रखता है। वह बहुत दयालु है, ही इज वेरी काइंड। ठीक। तुम्हारा पसंदीदा प्रकार कौन सा है, विच इज योर फेवरेट काइंड। तो ये दोनों अलग अलग काइंड हो गए। ठीक है। अब हो गया बियर। अब एक बियर होता है भालू, तो बचपन से ही सुन रहे हैं, और एक बियर होता है सहना, आई कांट बियर दिस एनीमोर, मैं अब और नहीं सह सकते। तो वो हो गया आपका बियर। तो अभी इसका यूसेज भी देख लेते हैं। अ बियर वॉन्डर्ड इनटू द विलेज। वॉन्डर करना मतलब घूम रहा था। वॉन्डर करना, वंडर और वॉन्डर ये दो अलग अलग वर्ड है। होमोफोन्स में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे वॉन्डर आ ही गया है तो मैं बता देती हूँ। WO वाला वंडर होता है कि मुझे अचंभा हो रहा है, वंडरिंग कि तुम 2-3 दिन बिना पढ़े कैसे रह गए। वॉन्डरिंग। ठीक। और WANDER है तो वो वांडर, वांडर करना हो गया कि अब घूम रहा था, तो एक भालू घूम रहा था विलेज में। ठीक है। तो ये दो वॉन्डर होते हैं। So a bear wandered into the village. People couldn't bear the fear and ran away. लोगों से डर बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो भागने लगे इधर उधर। तो ये दो बियर हो गए। एक बियर हो गया भालू और एक बियर हो गया सहन करना। ठीक। तो एक बियर इज इक्वल्स टू एनिमल भालू, एक बियर इज इक्वल्स टू टॉलरेट सहन करना। ठीक। शी कांट डैश द लाउड नॉइज। वो उससे, वो पहला बियर है यहाँ पे सहन करने वाला। ठीक। शी कांट बियर द लाउड नॉइज, वो लाउड नॉइज उससे सहन नहीं हो रहा। वी सॉ अ डैश इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में तो सहन करने वाला बियर नहीं होगा ना, वो भालू वाला ही बियर होगा। सो वी सॉ अ बियर इन द फॉरेस्ट। अभी अगर ये लाइव क्लास होती तो मेरे पास कमेंट आने शुरू होते, मैम BEER भी एक बियर होता है, तो BEER भी बियर होता है, ठीक है भाई वो भी एक बियर होता है। बट वो हमारे एग्जाम में आया, उसकी बड़े कम चांसेस है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, और अगर अपने लिवर से प्यार है तो भी ध्यान नहीं देना है। अभी अगला वर्ड है रोज। एक तो रोज हो गया, सबको पता है वैलेंटाइंस डे पे देते हो, है ना। वो हो गया गुलाब। एक रोज हो गया उठना, मतलब राइज वर्ड होता है, उसका पास्ट टेंस हो गया आपका उठना। तो somebody rose मतलब वो उठ गया। तो she gave him a red rose, उसने उसको लाल गुलाब दिया। and he rose from the bench to thank her। तो अभी लड़की ने उसको एक गुलाब दिया और वो अपने बेंच, अपनी चेयर से एक्चुअली खड़ा हुआ टू थैंक हर। ठीक। तो ये जो सेकंड रोज है वो राइज का पास्ट टेंस है, वो अपनी उठा अपनी चेयर से। ठीक। सॉरी। तो अ रोज इज इक्वल्स टू अ फ्लावर, गुलाब। और दूसरा रोज इज इक्वल्स टू पास्ट टेंस ऑफ राइज, उठना। ठीक। द सन डैश एट 6 AM yesterday। द सन रोज एट 6 AM yesterday। तो ये उठने वाला है ऑफ कोर्स। ही गिफ्टेड हर अ रेड रोज, तो लाल गुलाब दिया उसने उसको। ठीक। ये हो गया आपके रोज। अब हमारा अगला वर्ड है चेंज। एक चेंज तो होता है बदलाव, एक होता है छुट्टे पैसे। ठीक है। बस जरूरी नहीं सिक्के हो, नोट भी हो सकते हैं। जितने बड़े आदमी आपके लिए उतनी सारी चीजें चेंज। अब आपका 2000 का नोट है तो 100 भी चेंज हो जाएगा। 10,000 का नोट अगर एग्जिस्ट करता तो आपके लिए 500 चेंज हो जाता। तो छुट्टे पैसे, सिक्के जरूरी नहीं है। वो दिखाते हैं ना मूवीज में, अमीर लोग बोलते हैं कीप द चेंज, यानी छुट्टे पैसे रख लो, मुझे छुट्टे पैसे मत लौटाओ। तो वो हो गया चेंज। अब इसका मीनिंग, इसका यूसेज देख लेते हैं। रामू नीडेड चेंज फॉर द बस। अब रामू को छुट्टे पैसे चाहिए थे बस के टिकट के लिए। बट द ड्राइवर आस्क्ड हिम टू चेंज हिज एटीट्यूड इंस्टेड। बट ड्राइवर ने बोला कि तुम छुट्टे पैसे तो बाद में देना, पर पहले तुम अपना जरा एटीट्यूड चेंज करो, थोड़ा ढंग से बात करो यार।
तो वो चेंज बदलने वाला चेंज है। तो पहला चेंज है छुट्टे पैसे, दूसरा चेंज है बदलाव वाला चेंज। ठीक, अब हम ये थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज देखते हैं। कैन यू गिव मी सम चेंज फॉर 500 रुपीज। तो पहला चेंज यहाँ पे है छुट्टे पैसे कि भाई 500 के छुट्टे हैं। द वेदर में डैश सडनली, द वेदर में चेंज सडनली, यानी वेदर में अचानक से बदलाव हो सकता है। तो ये बदलाव वाला चेंज है। ठीक है, छुट्टे पैसे और बदलाव, चेंज चेंज। कीप द चेंज, चेंज से याद रखो कीप द चेंज। एक बदलाव वाला चेंज तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी वर्ड यूज होता है तो याद ही रहता है। क्लाइमेट चेंज, है ना। तो बदल रहा है मौसम क्योंकि हम इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऊर्जा डाल रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, दैट्स ऑल्सो दैट्स चेंज। अब हमारा अगला वर्ड है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, बचपन से ही लिख रहे हैं, फॉर्म्स में भर रहे हैं एड्रेस। और एक होता है किसी को संबोधित करना, आई एम एड्रेसिंग यू। हु एम आई एड्रेसिंग? आई एम एड्रेसिंग यू। आई डोंट नो कैमरा के पीछे कौन बैठा है, बट यू, राइट देयर। सो वो संबोधित करना, एड्रेस करना। ठीक, अब इसका यूसेज देखते हैं। द टीचर आस्क्ड फॉर माई एड्रेस एंड देन आस्क्ड मी टू एड्रेस द ऑडियंस। तो पहले तो टीचर ने मेरा एड्रेस पूछा कि बेटा अपना पता बताओ, और फिर मुझे बोला कि हाँ तुम बढ़िया हो, तुम दूर रहते हो, तुम कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो तुमको कोई पीटेगा नहीं। तो नाउ यू एड्रेस द ऑडियंस, अब तुम लोगों को संबोधित करो। तो ये दो डिफरेंट एड्रेस हो गए ना। ठीक है, तो एक हो गया आपकी लोकेशन डिटेल, आपका एड्रेस, होम, पता। दूसरा हो गया टू स्पीक फॉर्मली टू समवन, आई एम एड्रेसिंग यू, कहाँ जा रहे हो, है ना, आई एम एड्रेसिंग यू, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तो ये हो गया किसी को संबोधित करना। ठीक, अब फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। व्हाट इज योर होम एड्रेस? ये तो पता ही है, फॉर्म्स वगैरह में भी लिखा होता है एड्रेस, वहां एड्रेस डालते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल डैश द नेशन, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन, प्राइम मिनिस्टर साहब नेशन को संबोधित करेंगे। ठीक, अभी इसको ट्रांसलेट करो। कृपया अपना पता लिखिए, प्लीज राइट योर एड्रेस। तो ये कौन सा एड्रेस है? पता वाला एड्रेस है ना। राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया, प्रेसिडेंट एड्रेस द नेशन, तो राष्ट्रपति ने एड्रेस किया नेशन को। ठीक, क्लियर है ना। क्वेल, अभी क्वेल के दो मतलब होते हैं। एक मतलब हो गया पक्षी, कोई बर्ड, और एक होता है डर जाना। ठीक, तो ये दो मीनिंग हो गए कोयल वर्ड के। अभी कोयल वर्ड उतना कॉमन नहीं तो शायद आपको याद भी नहीं रहा। कोयल से कोयल याद रखो, कोयल एक पक्षी है। ऑल्दो कोयल बटेर, मतलब अगर स्पेसिफिकली कौन सा पक्षी होता है तो हिंदी में उसको बटेर बोलते हैं, वो होता है, कोयल नहीं होती है। बट लाइक आई सेड, जो भी हमें मीनिंग याद रखने में मदद करे उल्टा सीधा भी, हम उसको अभी एग्जाम तक के लिए दिमाग में रख लेंगे। तो कोयल से कोयल याद कर लो। तो एक कोयल का मतलब बर्ड होता है और एक कोयल का मतलब होता है डर जाना। ठीक, he saw a quail in the bushes but when a dog barked he began to quail in fear, यानी उसको झाड़ी में एक बर्ड दिखी, बट जैसे ही उसने डॉग के बार्क करने की आवाज सुनी उसको खुद को डर लगने लगा। ठीक है, तो ये दो कोयल हो गए, एक डरना और एक बर्ड। ठीक, तो यूजुअली कोयल एक बहुत ही छोटी सी बर्ड होती है, बहुत छोटे साइज की बर्ड होती है, छोटी सी प्यारी सी, दैट्स क्वेल। तो फिर इन द ब्लैंक्स, द हंटर स्पॉटेड अ क्वेल इन द फील्ड। तो हंटर ने एक छोटी सी बर्ड, कोयल बटेर को देखा फील्ड में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ वो बहुत दर्दनाक बात है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। अगला, डोंट डैश इन फियर, स्टैंडिंग इन फियर, स्टैंड स्ट्रांग, डरो मत। स्टैंड स्ट्रांग मतलब ऐसे खड़े रहो स्ट्रांग होके। तो डोंट क्वेल इन फियर, यानी डरो मत। ठीक, अभी ट्रांसलेट करते हैं। वह बटेर को देख कर डर गया। सो ही लुक्ड एट द क्वेल एंड गॉट क्वेल्ड। बटेर बहुत छोटा पक्षी होता है, क्वेल इज अ वेरी स्मॉल बर्ड। तो क्वेल का जब मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि क्वेल कौन सा पक्षी होता है, कोयल को ही क्वेल बोलते हैं क्या ये वो, तो मुझे लगा बटेर। फिर मुझे याद आया बटेर से एक कहावत होती है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो मैंने सोचा कि ये बटेर कैसे कनेक्टेड है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अंधे अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि एक्सीडेंटली कोई बढ़िया चीज हो जाना। तो सार्कास्टिकली बोलते हैं कि अरे हाँ हाँ वो डिजर्व नहीं करता था, वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गया भाई, एक्सीडेंटली बढ़िया चीज हो गई। बट इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही है कि ये इतनी छोटी सी बर्ड है कि कोई देख पाने वाले इंसान को भी के भी हाथ में आ जाए वो बर्ड, ये बड़ी लेस लाइकली बात है। मतलब बड़ा मुश्किल है कि कोई अगर देख भी सकता है तो भी उस बर्ड को पकड़ पाए, क्योंकि वो छोटी सी है, उड़ जाती है। बट अगर अंधे के हाथ लग गई दैट मीन्स वो एक्सीडेंट ही हो सकता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब किसी का एक्सीडेंटली कुछ बढ़िया या बड़ा काम हो जाना। तो वो वाला बटेर है ये, कोयल, छोटी सी प्यारी सी बर्ड। ठीक, एंड ऑल्सो डर जाना, दोनों एकदम बड़े ऑपोजिट से मीनिंग है कि एक बर्ड भी कोयल है और डर जाना भी कोयल है, छोटी प्यारी बर्ड और डर जाना दोनों, है ना। बट आई होप इतनी कहानी वहानी सुनाने के बाद अब कोयल नहीं भूलोगे।
और हमारा अगला वर्ड है बैंक। एक बैंक तो है, बैंक जहाँ जाते हैं अकाउंट खुलवाने। एसबीआई वाला बैंक होता है जहाँ पे हमेशा 2 बजे का लंच, 2 से 3 का लंच, 1 से 4 चल सकता है, 12 से 4 5 चल सकता है, आई डोंट नो। एनीवे, नो ऑफेंस टू एनी बैंकर, बट वो आप समझ गए कौन सा बैंक। और एक बैंक होता है किनारा, रिवर बैंक होता है, नदी का किनारा, वो भी बैंक होता है। ठीक, तो इसका यूसेज देखते हैं। ही वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ कैश, तो भाई बैंक गया कैश निकाल ले। एसबीआई था, उन्होंने बोल दिया लंच टाइम, सॉरी, नो ऑफेंस। देन सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू रिलैक्स, उसके बाद पैसा निकाल के आया तो उसको लगा चलो ठीक है भैया, इस महीने का रेंट वेंट दे पाऊंगा, तो जाकर के नदी के किनारे बैठ के रिलैक्स करने लगा। ठीक, तो ये दो बैंक हो गए। एक बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, और एक बैंक हो गया नदी का किनारा, वो वाला बैंक। ठीक, शी डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, कौन सा बैंक नदी के किनारे फेंक कर आई? ऑफ कोर्स नॉट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले बैंक की बात हो रही है। वी हैड अ पिकनिक ऑन द रिवर बैंक, एसबीआई में जाके पिकनिक किया, ऑफ कोर्स नॉट, नदी के किनारे की बात हो रही है ना। तो ये हो गए दो बैंक। अभी ट्रांसलेट करते हैं। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, सो द अ कोल्ड ब्रीज वाज फ्लोइंग ऑन द रिवर बैंक, तो ये रिवर बैंक। मैंने बैंक में पैसे जमा किए, आई सबमिटेड द मनी इन द बैंक। ओके, आई डिपॉजिटेड, नॉट सबमिटेड, सॉरी, डिपॉजिट वर्ड याद नहीं आ रहा था। हाँ, आई डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक। अभी सबमिट करना डिपॉजिट करना दोनों प्रीटी मच सिमिलर मीनिंग होती है, बट द मोर एप्ट वर्ड ऑफ कोर्स इज डिपॉजिट। ठीक। तो अब हमारा अगला वर्ड है डेट। तो एक डेट तो मुझे लगता नहीं किसी को बताने की जरूरत है, ये मिलना मिलाने वाली डेट, कि भाई हम डेट पे जा रहे हैं, उसने मुझे डेट पे पूछा, यही सब चलता है आजकल तो। हाँ, एनीवे, एक डेट होगी तारीख। तारीख क्या है, डेट क्या है? एक डेट हो गया खजूर, मुझे तो बड़े पसंद है। तो वो हो गए आपके 3 तरह के डेट। अब इसका यूसेज देखते हैं। ऑन द सेम डेट रवि एट अ स्वीट डेट एंड वेंट ऑन अ डिनर डेट विद आशा। तो उसी तारीख में रवि ने एक मीठा सा खजूर खाया और उसके बाद शाम को आशा जी के साथ डेट पे गया। ठीक, तो ये दो तीन डेट हो गए ना। एक हो गया आपका कैलेंडर डे, तारीख क्या है। एक हो गया फ्रूट, खजूर, ड्राई फ्रूट। और एक हो गया रोमांटिक मीटिंग। तो ये तीनों हो गए डेट, डेटिंग एप्स होती हैं वो सब डेट वाली हो गई चीज। आई रियली डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट, व्हाई एम आई इवन ट्राइंग। एनीवे, व्हाट्स टुडेज डेट, आज की तारीख क्या है? आई हैड अ डिलीशियस डेट फॉर डिजर्ट। अब ये खजूर की बात कर रहा है कि बड़े मीठे खजूर खाए आज तो भाई मैंने डिजर्ट के तौर पे। दे वेंट ऑन अ मूवी डेट, तो वो मूवी देखने गए एज डेट। सो ये हो गए आपके 3 डेट। रॉक, अभी रॉक के दो मतलब है कि पत्थर, और एक होता है झूमना। तो पत्थर तो पता है कि भाई रॉक। एक रॉक वो भी होता है, वो रसलर जो है, एक्टर रसलर। तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, बट रॉक के नाम पे मेरी जनरेशन को तो वही याद आता है। तो ये हो गया आपके 2 रॉक। एंड हैशटैग तीसरा रॉक ऑल्सो, हैशटैग, या ओके। सो ही सैट ऑन अ बिग रॉक नियर द सी, तो सब सी के पास एक बड़े पत्थर पे वो बैठा, लिसनिंग टू म्यूजिक विच मेड हिम रॉक विद हिज हेड विद जॉय। तो ऐसे ऐसे करके वो झूम रुकते हुए म्यूजिक सुन रहा था पत्थर पे बैठ के। तो ये भी रॉक करना हो गया, वो बोलते हैं ना रॉक द पार्टी, विल रॉक द पार्टी। तो एक वो भी रॉक होता है कि मतलब ऐसे झूम झूम के और एकदम पूरा माहौल बना देंगे। तो वो भी हो गया, यू रॉक ऑन द म्यूजिक, ऐसे बीट्स पे ऐसे ऐसे झूम रहे हो, ये आपका रॉक करना हो गया। कई बार आप रॉक करना वो भी होता है कि से कोई बच्चे का पालना है, आप उसको धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहे हो ताकि वो बच्चा आराम से सो सके, तो वो रॉकिंग द कैबिनेट या जो भी कह सकते हो, वो भी हो गया। ठीक है, तो वो एक स्लो मूवमेंट को भी रॉक करना बोलते हैं, ये भी एक मूवमेंट, ये हल्का स्लाइड धक्का, ये नहीं धक्का ही दे दिया बेचारे बच्चे को स्लाइड से उसको मूव करने वाला मूवमेंट, ये भी रॉक हो गया। ठीक है, तो एक मूवमेंट, जेंटल मूवमेंट टू स्वे करना, ऐसे ऐसे करके झूमने वाला, वो वाला झूमना, जेंटल मूवमेंट रॉक हो गया या पत्थर रॉक हो गया। ठीक है। हाँ, क्रेडल वर्ड याद नहीं आ रहा था यार, क्या हो गया है मुझे। एनीवे, a huge dash blocked the road, a huge rock blocked the road, तो एक बड़ा पत्थर पड़ा था रोड के बीच में, पहाड़ वहाड़ से कहीं से भी आ गया, उसने रोड को ब्लॉक कर रखा था। ठीक है, तो एक बड़ा पत्थर, रॉक। द बेबी स्लीप्स व्हेन यू रॉक द क्रेडल, तो क्रेडल मतलब वो जिस पालने में सो रहा है और आप उसको धीरे धीरे हल्का हल्का वो कर रहे हो ताकि वो बच्चा सो सके प्यार से। ठीक है, तो वो हो गया रॉक करना, हल्का हल्का मूवमेंट। ठीक, धक्का नहीं देना है, कुछ लोग का भरोसा नहीं होता। सो रॉक करना, ठीक है। एंड यू रॉक द पार्टी, वो भी झूमने वाली चीज हो गई कि हाँ ये लाइक रॉक द पार्टी टाइप्स। तो ये दो हो गए आपके रॉक। अब हीरो और एक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने तो उसको भूल सकते हो। बोर, अभी बोर करना क्या होता है? क्लास बोरिंग है,
बोर कर रही हूँ मैं, एक वो वाला बोर हो गया, डेयर नॉट थिंक दैट, ओके। और दूसरा बोर हो गया छेद करना, बोरवेल्स होते हैं, आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में, कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया। तो ये होता है दो बोर, ठीक। तो कुछ भी कर रही है हमारी, क्या कहते हैं उसे, लोकल गवर्नमेंट, कई बार कि वो ढंग से ध्यान नहीं देते और इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है। Start. तो स्पीकर बिगैन टू बोर द ऑडियंस। तो वो जो स्पीकर है वो इतना बोरिंग तरीके से बात कर रहा था कि उसने ऑडियंस को बोर करना शुरू कर दिया। मीन वाइल अ मशीन वॉज यूज टू बोर अ होल इन द ग्राउंड। और ग्राउंड में छेद करने के लिए एक मशीन यूज की जा रही थी, दोनों साथ साथ चल रहा था। तो बेचारे स्पीकर की क्या गलती है यार, अब इतना नॉइज होगा तो वो क्या ही कर लेगा, कैसे बना लेगा टॉक इंटरेस्टिंग। समझते नहीं है लोग। एनीवे, तो ये दो बोर हो गए, बोर करना और किसी चीज में छेद करना, ठीक। टू मेक समवन फील अनइंटरेस्टेड एंड टू मेक अ ड्रिल, टू मेक अ होल, टू ड्रिल, टू मेक अ बोर। डोंट डैश मी विद लॉन्ग लेक्चर्स, डोंट बोर मी विद लॉन्ग लेक्चर्स, ये लंबे लंबे लेक्चर देके मुझे बोर मत करो। तो एक हो गया वो वाला बोर करना। वर्कर्स बिगैन टू डैश अ होल इन द वॉल, वर्कर्स बिगैन टू बोर अ होल इन द वॉल, यानी वो छेद करने वाला बोर हो गया, ऑफ कोर्स। ठीक है। अब अगला वर्ड है फाइल। एक तो फाइल आपको पता है, वो फोल्डर वाला फाइल। और एक होता है रगड़ना। वो देखा है कई बार लड़कियां ऐसे ऐसे करके, एक वो एक लंबी सी नेल फाइलर उसको बोलते हैं, लंबा सा एक वो पतला सा ब्लेड जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके मूवीज में भी दिखाते हैं। अक्सर कोई विलेनस लड़की कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले, बोलते टाइम ऐसे ऐसे नेल्स अपने फाइल कर रही होती है, रगड़ रगड़ के शेप देने को, उसको बोलते हैं रगड़, मतलब रगड़ना, फाइल करना। ये जो मैं उसकी बात कर रही हूँ ब्लेड की, उसको बोलते हैं फाइलर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइल करना, ठीक। तो रगड़ रगड़ के नेल्स को शेप देते हैं। ठीक है। तो ये दो तरीके की चीजें, दो मीनिंग हो गई फाइल करने की, एक तो फाइल फोल्डर और एक रगड़ना, ठीक। शी ओपन द लीगल फाइल एंड यूज्ड अ नेल फाइल टू स्मूदन हर नेल्स। तो जैसे मैंने बताया कि वो नेल्स, वो होता है नेल फाइल करना। तो फाइल फोल्डर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और एक फाइल टूल टू स्मूथ द सरफेस और टू रब। सबमिट द रिपोर्ट इन द फाइल, तो अपनी जो रिपोर्ट है उसको एक फाइल में करके सबमिट कर दो। शी यूज द मेटल डैश ऑन हर नेल्स, तो वही फाइलर उसने यूज करा अपने नेल्स को रब करने के लिए, शेप देने के लिए, ठीक। तो अगला वर्ड है टाई। तो एक तो हो गया टाई, आप सूट पे टाई पहनते हैं। और टू टाई समथिंग, टाई अ नॉट, दो लोगों का शादी को भी कई बार बोलते हैं टाइंग अ नॉट, क्योंकि वो गठबंधन बांधते हैं ना, वो लड़के के स्टोल से और लड़की के पल्लू से करके, तो वो इसीलिए शादी को भी टाइंग द नॉट बोलते हैं। और बराबरी करना, या मतलब बोलते मैच टाई हो गया, तो मतलब दोनों का सेम स्कोर पे मैच खत्म हुआ, ठीक। तो ये तीन टाई हो गए, ठीक। ही वोर अ रेड टाई, उसने लाल टाई पहनी। ट्राई टू टाई द बॉक्स विद रिबन, तो वो रिबन एक को बॉक्स के अराउंड बांधने की कोशिश की। एंड द गेम एंडेड इन अ टाई, तो और गेम हो रहा था जो कि दोनों के बराबर, दोनों पार्टीज, दोनों टीम के बराबर स्कोर है, और दोनों वो गेम बराबरी में एंड हुआ, ठीक। टाई, पहनने वाली टाई, बांधना वाली टाई, रिबन बांधना, और टाई यानी कि दोनों स्कोर बराबर हो गए दोनों टीम के, ठीक है। तो ये तीन टाई हो गए। अभी प्लीज वेयर अ डैश फॉर द इंटरव्यू, तो ऑफ कोर्स ये वो टाई की बात हो रही है जो गले में पहनते हैं। दे हैड टू डैश द डॉग, दे हैड टू टाई द डॉग, तो वो डॉग बहुत भाग भूग रहा था, तो उसको बेचारे को लीश पे, वो जो लीश मतलब वो जो पट्टा होता है, गले का पट्टा, उसको लीश बोलते हैं, तो उसको डॉग को लीश पे बांधना पड़ा। और द मैच एंडेड इन अ टाई, तो मैच हो रहा था, दोनों टीम्स ने बराबर स्कोर किया, तो टाई हो गया, ठीक। उसने टाई पहन रखी थी, अब इसको ट्रांसलेट करना है तो ही वॉज वेयरिंग अ टाई, मैच बराबरी पे खत्म हुआ, तो देयर वाज अ टाई, द मैच एंडेड इन अ टाई, ठीक। तो ये टाई आपको याद रहेगा। अभी राइट, राइट के क्या मतलब हो गए, एक तो मतलब हो गया डायरेक्शन, दायां। मुझे हमेशा दायां बायां भूल जाता है, तो आई एम होपिंग कि राइट मतलब दायां ही हो, बायां ना हो। और एक होता है सही, यू आर राइट, आप सही है। एक होता है अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, दिस इज माई राइट, है ना। तो ये तीन राइट हो गए। तो शी मेड अ राइट टर्न, गेव द राइट आंसर एंड फॉट फॉर हर राइट्स। तो वो दाएं मुड़ी, और उसके बाद उसने सही जवाब भी दिया, और उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी की। काफी कुछ कर लिया शी ने। एनीवे, सो यू अंडरस्टैंड देयर आर थ्री डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द राइट: डायरेक्शन, करेक्ट, एंड लीगल और मॉरल एंटाइटलमेंट, मतलब आपके राइट्स, आपके अधिकार, ठीक है। टेक अ डैश टर्न आफ्टर द सिग्नल, सिग्नल से दायां मुड़ो, सिग्नल से राइट टर्न लो, वो हो गया आपका डायरेक्शन वाला राइट। दैट्स द डैश आंसर, ये सही जवाब है, दैट्स द राइट आंसर। Everyone has the dash to education. Everyone has the right to education. Now, that's not a fundamental right. Oh, it's a fundamental right up to an age, 14 years.
और सबको अधिकार है, तो वो वाला अधिकार हो गया। तो ये 3 अलग-अलग राइट हो गए। उसे अपने अधिकार का पता है, he or she knows about their right। वह दाहिनी ओर मुड़ा, तो he turned और she turned right। तो ये आपके अलग-अलग मीनिंग हो गए राइट शब्द के। देख रहे हैं ना, सेम सेम शब्द के अलग-अलग मीनिंग है बस। रेस, अभी रेस का मतलब होता है दौड़, आप रेस में पार्ट लेते हैं। और जाति इज नॉट द राइट वर्ड, जाति तो कास्ट होता है, बट कोई और ऑल्टरनेटिव बेटर वर्ड मिला नहीं, और हमारे एग्जाम पर्पस के लिए जाति वर्ड से भी काम हमारा हो जाएगा। बेसिकली रेस एथनिक चीज होती है, इट्स मोर ऑफ नस्ल इज द बेटर वर्ड। तो वो हो गया एक दौड़ और एक हो गया नस्ल। जाति इज कास्ट, सो प्लीज ये थोड़ा सा इसको आप ठीक कर लीजिएगा। The athlete won the race while a debate was going on about race and his equality in society। तो वो एथलीट दौड़ में जीत गया, बट साथ ही में एक रेस, उसके खुद के रेस के बारे में बात हो रही थी। एक डिबेट छिड़ गई थी कि भाई इस रेस को बिलोंग करता है इसलिए जीत गया, या फिर इसने मेहनत से जीती, या वट। तो ये एक डिबेट चल रही थी, तो ये 2 रेस हो गए। जैसे आपने यूएस वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर ये कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल हिंसा होती है, तो वो वहां पे ब्लैक्स को लेकर के काफी एक समस्या रहती है सोसाइटी में, कि कई बार उनको लेकर के लोग रवैया उनका ठीक नहीं रहता, तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो वो एक नस्ल हो गई कि वो ब्लैक्स की एक अलग रेस हो गई, तो वो एक चीज हो गई, वो हो गया एक रेस। ठीक है, तो आप समझ गए ना, वो जाति कास्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स वेरी मच इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जाति, बट रेस इज अ डिफरेंट थिंग। तो ही केम फर्स्ट इन द रेस, तो ऑफ कोर्स ये जॉर्ड वाली रेस की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डैश इज रॉन्ग, तो यहाँ पे ये नस्ल की बात हो रही है कि नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन गलत चीज है। तो ऐसे आप किसी के ऊपर रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है सील। तो किसी चीज को सील करना मतलब कि वो ठप्पा लगा के उसको सील कर दिया। और जैसे कई बार होता है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, आपने बिल नहीं पे किया है, कुछ ऐसा हुआ तो सील कर दिया। से किसी ने लोन लेकर के घर लिया है, तो लोन नहीं चुकाया तो उसका घर सील कर दिया, दुकान सील कर दी, लाइसेंस की प्रॉब्लम हो गई, तो एक वो सील हो गया। एक मोहर ठप्पे को भी सील बोलते हैं, कि भाई इसमें हमारे इसमें फला फला ऑफिस की सील लगी है, तो ऑथेंटिक है। एक सील एक्वेटिक एनिमल होता है, आप लोगों ने अगर गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक फोटो उसकी, वो ऐसे, हाउ डू आई इवन पेंट अ पिक्चर, एनीवे एक एक्वेटिक एनिमल होता है सील। तो ये 3 सील हो गए अलग अलग, ठीक। ही यूज्ड द ग्लू टू सील द एनवेलप विद अ सील एंड लेटर सॉ अ सील एट द एक्वेरियम। तो बेसिकली पहला सील हो गया चिपकाया, उसने सील कर दिया, मतलब बेसिकली उसको बंद कर दिया। एक हो गया वो ठप्पा लगाया मोहर वाला सील, और एक हो गया वो समुद्री जानवर सील, ठीक। अभी फिर इन द ब्लैंक्स, प्लीज सील द बॉक्स टाइटली, यानी कि बॉक्स को अच्छे से उसका मुंह बंद कर दो, तो उसको सील कर दो। देयर वाज अ रॉयल सील ऑन द लेटर, यानी एक रॉयल ठप्पा था, तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटर है वो। द किड्स सॉ अ डैश डूइंग अ ट्रिक। तो ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े जिसमें वो सील, जो कि एक समुद्री जानवर है, वो ऐसे बॉल बॉल से खेलता वेलता रहता है। तो द किड्स सॉ अ सील, वो जानवर को ट्रिक्स करते देखा, बॉल बॉल से खेल रहा होगा। अब हमारा अगला वर्ड है ट्रेन। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, रेलगाड़ी और किसी को ट्रेन करना। आई एम ट्राइंग टू ट्रेन यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रशिक्षित करना, ठीक। शी बोर्डेड द ट्रेन, यानी उसने रेल पे जाके बैठी। वेयर शी वॉच्ड अ वीडियो टू ट्रेन हरसेल्फ इन कोडिंग। तो वो ट्रेन में बैठ करके कोडिंग में कैसे ट्रेन करना है अपने आप को, इसका वीडियो देख रही थी, ठीक। तो ये 2 अलग अलग ट्रेन हो गई, एक तो रेल हो गई आपकी व्हीकल, और एक हो गई टू टीच और टू प्रैक्टिस, ठीक। आई विल कैच द 9 o'clock ट्रेन, मतलब 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ूंगी मैं। दे डैश द सोल्जर्स वेल, दे ट्रेन द सोल्जर्स वेल, यानी कि सोल्जर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, ठीक। अब ट्रांसलेट करते हैं, ट्रेन समय पर आई, ट्रेन केम ऑन टाइम, ट्रेन वाज ऑन टाइम। तो ये ट्रेन रेल की बात हो रही है। उसे डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया, शी वाज ट्रेन फॉर बीइंग अ डॉक्टर, ठीक। तो उसको डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दी गई। अब अगला वर्ड है बार्क, भौंकना, कॉर्स। और एक होता है बार्क, पेड़ की छाल, जो उसका पेड़ का तना होता है, जो उसका मेन बॉडी होती है, उसका जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन होता है, वो बार्क ऑफ द ट्री होता है। तो पेड़ की छाल और भौंकना, ये दोनों चीज बार्क हो गई, ठीक। द डॉग बिगैन टू बार्क while a woodcutter removed the bark of a tree nearby। तो जब एक वुड कटर ट्री काट रहा था, तो एक डॉग भौंकने लगा, ठीक। अभी द डॉग बिगैन टू डैश लाउडली, डॉग बिगैन टू बार्क लाउडली। द मेडिसिनल हर्ब्स आर मेड फ्रॉम ट्री बार्क।
तो वो जो पेड़ की छाल होती है उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। आई थिंक मलेरिया की भी मेडिसिन बनती है। तो ये पेड़ की छाल की बात हो रही है। ठीक। वहां कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। दैट डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। पेड़ की छाल निकल गई। द बार्क ऑफ द ट्री केम ऑफ। सो ये हो गए आपके बार्क बार्क। कैन। अब कैन का मतलब होता है कर सकना। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। डिब्बा। डिब्बा को भी कैन बोलते हैं। आपने सुना होगा कैंड फूड, वो जो होता है नहीं स्टील के, जैसे रेड बुल का डिब्बा होता है उस टाइप के, या अलग मतलब स्टील के यूजुअली डिब्बे में कैंड होता है क्योंकि इट इज सपोज टू बी एयर टाइट। तो कैन का मतलब डिब्बा भी हो गया, और कोई चीज कर सकने को भी कैन बोलते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, आई सेट माई माइंड टू, मतलब मैं जिस चीज को ठान लूं मैं वो कर सकता हूँ। तो वो हो गया कैन। यस्टरडे आई ड्रैंक जूस फ्रॉम अ कैन। कल मैंने डिब्बे से जूस पिया। तो मैं दुकान पे जा करके ग्लास में जूस पीने की बजाय आई बॉट अ बॉक्स और अ कैन ऑफ जूस। ठीक। अ कंटेनर, अ टिन बॉक्स इज यूजुअली अ कैन। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कैंड फूड काफी पॉपुलर होता है। जैसे हम लोग फ्रेशली टोमेटो वगैरह काट के अपनी सब्जियों में डालते हैं, उनका होता है वो डब्बे में होता है, उसको निकालते हैं, उसमें टोमेटो प्यूरी होती है, लिक्विफाइड फॉर्म में टोमेटो होता है, उसको डालेंगे, उससे सब्जी बनाएंगे, टेस्ट वाह। Anyway, my personal opinion. So fill in the blanks. I dash solve this problem. I can solve this problem. मैं ये problem solve कर सकती हूँ. He threw the empty soda can. अब ये डब्बे की बात कर रहा है कि भाई सोडा का खाली डिब्बा उसने फेंक दिया. ठीक. क्या तुम यह कर सकते हो? Can you do this? उसने कैन फेंक दिया. She और he threw away the can. ठीक, उसने डब्बा फेंक दिया, या तुम ये कर सकते हो, तो ये दो कैन हो गए. ठीक. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि इट टेंड्स टू गेट बोरिंग एक ही तरीके से पढ़ना. सो आई कैन चेंज द पैटर्न. तो लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. ओके. शी कुडंट डैश द पेन आफ्टर हियरिंग द न्यूज. शी कुडंट बियर, BEAR या BARE. तो बियर हमने देखा था, वो उससे सहन नहीं हुआ पेन ये न्यूज सुनने के बाद, तो BEAR, सॉरी BEAR, बियर. ठीक. विच सेंटेंस यूजेस द वर्ड सील, SEAL, सील करेक्टली? He saw a seal stamp the letter. They washed the seal, performed tricks. Please seal the above envelope. Sorry, please seal the envelope. या all of the above. तो अभी ताजा ताजा सील पड़ा है, तो सील द स्टैम्प, सील स्टैम्प द लेटर, यानी कि मोहर, वो भी सील होता है. दे वॉश द सील, परफॉर्म ट्रिक्स, तो हमने देखा था सील एक तरह का जानवर होता है, तो वो जानवर ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा है, वो भी ठीक है. प्लीज सील द एनवलप, एनवलप को चिपका के एकदम उसका मुंह बंद कर दो, तो ये भी सील ठीक है. तो आपका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव. सब में सील सही तरीके से यूज हुआ है, उसका मीनिंग सही है. चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स बोथ द ब्लैंक्स. तो डैश द फॉर्म प्रॉपरली एंड मेंशन योर हाउस. तो पहला है एड्रेस, मतलब एड्रेस. बी ऑप्शन है एडमिट. सी है अप्लाई, या डी है अप्रोच. तो हमने देखा था कि एड्रेस द फॉर्म प्रॉपरली, यानी कि फॉर्म को ठीक से एड्रेस करो, एंड मेंशन योर हाउस एड्रेस. ठीक. तो ये पहला वर्ड एड्रेस हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि एडमिट द फॉर्म प्रॉपरली एंड मेंशन योर हाउस, एडमिट डजंट मेक सेंस. अप्लाई द फॉर्म प्रॉपरली है मेंशन योर हाउस, अप्लाई doesn't make sense. Approach the form properly and mention your house, approach doesn't proper make sense. तो address, इसको आप elimination से भी कर सकते हैं कि admit, apply और approach तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, तो address ही होगा, क्योंकि house address तो आप तुरंत देख के समझ जाओगे कि हाँ यहाँ तो सही बैठ रहा है, अगर आप पहला address ना भी डाल पाओ. ठीक. address the form properly मतलब कि फॉर्म को मतलब सही से वो करो, उसमें एड्रेस सही लिखा हो, तो वो किस तरह कहाँ को एड्रेस होना चाहिए वो प्रॉपरली हो. तो कई बार हो सकता है शायद आप वो मीनिंग पकड़ने में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए, बट जो सेकंड ब्लैंक है वहां पे आप एड्रेस बहुत आसानी से बिठा सकते हैं. और BCD जो तीनों है, एडमिट, अप्लाई और अप्रोच, ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है. तो यहाँ पे आप ए पे इस तरीके से एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं. ठीक है. तो ये याद रखिए, एलिमिनेशन बहुत ही अच्छा तरीका होता है. तो अगर आपको कभी डाउट है तो एलिमिनेशन इज द वे टू गो. द कारपेंटर हैड टू डैश द वुड टू मेक इट स्मूथ. तो कारपेंटर को वुड क्या करना पड़ा उसको स्मूथ बनाने के लिए? फाइल करना पड़ा, पाइल करना पड़ा, फिल करना पड़ा, फेल करना पड़ा. हमने देखा था ना फाइलिंग द नेल्स. तो रगड़ रगड़ के वुड को स्मूथ बनाया. देखो वो रेगमाल होता है, उससे भी दीवार रगड़ते हैं पेंटर्स. पहले दीवार रेगमाल से रगड़ते हैं, फिर वो स्मूथ हो जाती है, उसमें पुट्टी लगाते हैं, फिर पेंट करते हैं. तो फाइल करना होता है रगड़ रगड़ के. ठीक है. तो द कारपेंटर फाइल्ड द वुड टू मेक इट स्मूथ. पाइल तो होता है किसी चीज का पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसका मतलब गट्ठर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक के ऊपर एक पाइल अप हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो हो गया आपका पाइल. फिल तो आपको मैंने इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कराया, भरना.
फेल तो प्लीज यू लाइक वी ऑल नो फेल करना मतलब उस चीज को पूरा ना कर पाना, वो फेल। तो ये BCD तो बिल्कुल नहीं बैठ रहे। फाइल इज द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर। She wore a red dash to the meeting and also had to dash the parcel with string. So she wore a red tie and also had to tie the parcel with string. She wore a red dye, of course not, and had to dye DIE dye the parcel with the string. ऑप्शन बी में DYE और DIE दो डाई है। हम ये वैसे तो होमोफोन्स में करेंगे, बट एक डाई तो वो होता है ना कि कलर वाला डाई, एक DIE डाई मतलब मर जाना। BOW बो एंड बो। अभी ये बो भी आपका एक होमोनिम है। एक बो करना होता है ऐसे झुकना, इसको बोलते हैं टू बो। और एक होता है वो टाई होती है ना, वो बटलर वाली टाई जो इतनी सी होती है ऐसे करके टाइप्स, वो भी होता है बो। ठीक है, तो शी वोर अ रेड बो टू द मीटिंग एंड ऑल्सो हैड टू बो द पार्सल विद स्ट्रिंग, तो नहीं। तो सी भी नहीं बैठ रहा। तो पहला में तो बो हो सकता है, ऑल्दो बो लड़के लगाते हैं, बट मान लो शी इज अ रिबेल, हु नोस। बट फिर भी सेकंड ब्लैंक में तो बो नहीं बैठ रहा है। और डी है बेल्ट और बेल्ट। शी वोर अ रेड बेल्ट हो सकता है, बट हैड टू बेल्ट द पार्सल विद स्ट्रिंग नहीं बैठ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टाई। तो उसने लाल रंग की टाई पहनी, मतलब ठीक है उसने पहना होगा सूट, आजकल लड़कियां भी टाई वाई पहन रही हैं। एंड हैड टू टाई द पार्सल विद स्ट्रिंग, तो जो पार्सल है उसको गट्ठर बांधना पड़ा स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग रस्सी से। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रॉक? ज्वेलरी एंड साउंड, स्टोन एंड मूवमेंट, क्लिफ एंड पेपर, या डी प्लांट एंड स्विंग। सो हमने देखा था कि रॉक मतलब वो बड़ा सा पत्थर, स्टोन, एंड मूवमेंट रॉक द पार्टी झूमना, रॉकिंग द क्रेडल, बच्चों को धक्का नहीं देना है। ये मैं फनी तरीके से इसलिए कर रही हूँ कि आपको वर्ड और ये फनी पार्ट याद रह जाए और आपको याद रहे। ठीक है, सो दैट्स रॉक फॉर यू। एंड रॉक बोलते ही वो हीरो का फेस भी ब्लिंक करता है तुरंत, एटलीस्ट फॉर माय जनरेशन। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आपको ये वर्ड्स याद रहे। आई थिंक ये फेयरली सिंपल है, बट जस्ट दैट कि कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसीलिए डाल दिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अ लॉट ऑफ दीज वर्ड्स आर वेरी कॉमन, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एंड आई वुड लाइक टू एंड विद दिस कोट: words are in my not so humble opinion are most inexhaustible source of magic। ये डम्बलडोर, प्रोफेसर डम्बलडोर फ्रॉम हैरी पॉटर, इन्होंने कहा था। बड़ा बढ़िया लगता है ये लाइन मुझे कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो जादू होता है ना, मतलब वर्ड्स एक बहुत ही बढ़िया जादू का स्रोत है। एक तरीके से ये हो सकता है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मे बी मैं किसी और वीडियो के एंड में आपको ये और बेटर एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।